आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक कहानी के फॉर्मेट में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपसे बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं और बड़े बड़े झूठों के साथ साथ किस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करे जाते हैं उन झूठों को फैलाने में। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि हम इस समय पे कितने अहम मोड़ पे खड़े हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के और यहां से हम किस तरफ शिफ्ट लेने वाले हैं। तो इस चीज को कंप्लीटली समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा जिससे कि हम एक वाइडर पिक्चर देख पाए। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो दोस्तों, जब कभी भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है उसकी तीन टांगे होती हैं, मतलब कि इन तीन टेंजेंट्स में चेंजेस आते हैं। पहला आता है कम्युनिकेशन में, जैसे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे प्रिंट मीडिया जो कि न्यूज़पेपर छपते थे और उसी के साथ साथ टेलीग्राफ नया नया चला था, तो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट। दूसरा चेंज आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो हमारा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना था। और तीसरा चेंज आता है पावर में, पावर इन द सेंस कि कहां से हम एनर्जी जनरेट करेंगे। तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे वो पावर थी कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल से स्टीम इंजन्स और स्टीम लोकोमोटिव्स चलते थे। तो ये वाला जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और इसकी लीडिंग कंट्री थी ब्रिटेन। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो 1760 में आया था, मतलब 17th सेंचुरी में। मगर इसके बाद में आता है हमारा सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर कम्युनिकेशन चेंज होता है, जो कि अब होने लगा था रेडियो और टेलीफोन्स और टेलीविजन के माध्यम से। और उसी के साथ साथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़कर हो गया था इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कार्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। और इसी के साथ साथ हमारा पावर का सोर्स भी चेंज हो गया था, जो कि अब कोल से हटके ऑयल हो गया था। और शायद ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, बट करेंटली हम लोग चल रहे हैं अपने थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज में। क्योंकि सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन, जो कि अब रेडियो टेलीविजन से हटके हो गया है इंटरनेट। और उसी के साथ साथ हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक इंटरनल कंबशन इंजन था, वो अब हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और थर्ड सोर्स ऑफ पावर, जो कि अब तक केवल ऑयल था और कोल था, अब वो हो गया है रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, सोलर और उसी के साथ साथ न्यूक्लियर पावर। तो 2016 से सोलर और विंड एनर्जी का एक वाइड स्प्रेड होने लगा अराउंड द ग्लोब। और ये चीज शायद ऑयल कंपनीज को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ऑयल कंपनीज का सालाना मुनाफा 900 बिलियन यूएस डॉलर्स का होता है। और उसी के साथ में जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम बर्निंग कोल एंड ऑयल टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी डैमेज होती है दुनिया की मेजर ऑयल कंपनीज की। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो बोलते हैं कि सोलर से कमर्शियली हमारे घर का लोड नहीं चल सकता, या फिर सोलर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता, तो आपको बधाई हो, आप भी उन ऑयल कंपनीज के द्वारा फैलाए हुए झूठ का शिकार हो। तो देखो, 2018 आते आते तक दो मेजर चीजें हुई। पहली चीज तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्राइस बहुत डाउन हो गया और अब एक एफोर्डेबल पैसा खर्च करके एक बंदा अपने लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम या फिर एक छोटा सा विंड एनर्जी सिस्टम लगा सकता था। और उसी के साथ साथ फॉसिल फ्यूल भी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंच गया। और कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बोला कि अब हम फॉसिल फ्यूल की एफिशिएंसी को इससे ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो सोलर और विंड के पास एक्सप्लोरेशन के लिए और अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए पूरा खुला ग्राउंड मिल गया, और उसी के साथ साथ फॉसिल फ्यूल की जितनी भी पीक एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते थे वो हमने मेजरली अचीव कर ली। तो यहां पे एक पिवट पॉइंट आ जाता है जहां पे हमारा ट्रांजिशन होता है फ्रॉम सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू द थर्ड। और अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सन से हमारे को 470 एक्सो जूल्स ऑफ एनर्जी मिलती है केवल 88 मिनट्स में। और ये उतनी एनर्जी है जो कि हमारे पूरे अर्थ पे हम एक साल में कंज्यूम करते हैं।
और उसी के साथ साथ दुनिया में जितनी हवा चलती है, अगर हम उस हवा का केवल 20% भी कैप्चर कर ले तो हम अपनी ग्लोबल इकोनॉमी में जितनी पावर इस्तेमाल करते हैं उसकी 8 गुना पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या झूठ फैलाए जाते हैं बड़ी बड़ी ऑयल कॉर्पोरेशंस के द्वारा। अब मैं ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर इन सब पे नहीं कह रहा, मैं एक ग्लोबल स्केल पे कह रहा हूं। तो पहली चीज क्या होती है कि ये ऑयल कंपनीज दावा करते हैं कि जो हमें रिलायबिलिटी ऑयल पावर्ड और कोल पावर्ड चीजों से मिल सकती है, वो रिलायबिलिटी हमारे को एक ईवी से और उसी के साथ साथ हमारे को हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड से नहीं मिल सकती। और इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सोलर तो केवल दिन में काम करेगा, रात में नहीं, और विंड तभी काम करेगा जब हवा चलेगी। मगर ये वाली स्टेटमेंट ना केवल आधी ही ट्रू है, पूरी ट्रू नहीं है। अब ये किस तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए कि सोलर आपका दिन में ही काम करेगा तो सोलर सिस्टम से बनने वाली एनर्जी को या फिर विंड एनर्जी से बनने वाली एनर्जी को स्टोर भी करके रखा जा सकता है, और उस स्टोरेज को जब वो चीज नहीं चल रही है, जब सूरज नहीं शाइन कर रहा है, तब इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो वहां पे इनकी जो ये इंटरमिटेंसी है ये खत्म हो जाती है और हम कंप्लीटली स्विच कर सकते हैं ग्रीन अल्टरनेटिव्स की तरफ। मगर यहां पे एक और काउंटर पॉइंट निकल के आ जाता है कि अगर आप स्टोरेज करोगे इस चीज की तो वो आपको एक एक्सपेंसिव अल्टरनेट पड़ेगा, जैसे कि लिथियम बैटरीज। और लिथियम माइनिंग अपने आप में एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एक काउंटर पॉइंट आता है ऑयल कंपनीज की तरफ से। अब यहां पे एक चीज आती है कि पहली चीज, लिथियम माइनिंग एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, ये चीज से हम लोग भी एग्री करते हैं और एनवायरनमेंट पे इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। और बहुत सारी नई नई कंपनीज इनोवेटिव टेक लेकर आ रही हैं जिसमें कि उस लिथियम को हम 100% एक्सट्रैक्ट करके एक नई बैटरी फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि लिथियम का एक क्लोज लूप सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम इस चीज में लिथियम बैटरीज का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत कम होगा। और उसी के साथ साथ बहुत सारी नई नई बैटरी इनोवेशंस चल रही हैं, जिसमें से कि मेरे को मेजरली एक बैटरी अच्छी लगी थी जो थी ग्रेफाइट बैटरी, और उस चीज पे हमने एक वीडियो बनाई भी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन में आ रही होगी, आप इस वीडियो के बाद में जाके उसे देख सकते हो। और इसी के साथ में इस तरीके के ग्रीन टेक पर रिसर्च चल रही है इंडिया के अंदर ही एनटीपीसी के पावर प्लांट में, जहां पे एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी का इन्होंने एक सेटअप लगाया है जिसके अंदर एक ग्रेफाइट बॉल को सुपर हीट कर दिया गया है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। और फिर जब सोलर एनर्जी नहीं होती है तो इस ग्रेफाइट बॉल से, ग्रेफाइट ब्लॉक से हीट को निकाल लिया जाता है और जिससे कि स्टीम टरबाइंस को चलाया जाता है। तो यहां पे रिलायबिलिटी और इंटरमिटेंसी का फैक्टर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं सेकंड सबसे बड़ा झूठ जो ये बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज फैलाती हैं, वो है स्टेबिलिटी का, कि कभी भी हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी से ग्रिड को स्टेबल कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां पे भी ये लोग गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे भी ये लोग कंप्लीट पिक्चर आप लोगों को नहीं बताते। बट आजकल हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके स्मार्ट ग्रिड्स क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड्स फ्यूचर में आने वाले लोड को, मतलब कि 1 घंटे बाद एक्चुअल में कितना लोड आएगा ग्रिड पे, उस चीज को समझते हुए ग्रिड को बैलेंस आउट करते हैं, जिससे कि हम स्मार्ट ग्रिड्स को फंक्शन करा सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके भी। और अगर आप लोग चाहोगे, हमने अभी तक स्मार्ट ग्रिड पे कोई डिटेल में वीडियो नहीं बनाया, अगर आप लोग चाहोगे तो हम स्मार्ट ग्रिड पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। और अब बात करते हैं हम लोग तीसरे सबसे बड़े झूठ की, जो कि निकल के आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन पार्ट से। जैसे कि अब ट्रांजिशन हो रहा है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन से ईवी की तरफ, और इस ट्रांजिशन में भी बहुत सारे मिथ्स फैलाए जा रहे हैं कि ईवी में तो लिथियम बैटरी है और हमारे लैपटॉप और मोबाइल्स की लिथियम बैटरी की लाइफ केवल 4 साल होती है और आपकी ईवी में लगी हुई लिथियम बैटरी भी केवल 4 साल चलेगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमने इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाया और हमने समझाया है उसमें कि ईवी की लिथियम बैटरी आपके लैपटॉप और मोबाइल की लिथियम बैटरी से कैसे अलग है और किस तरीके से आपकी ईवी में लगी हुई लिथियम बैटरी आपका 20 से 25 साल तक साथ निभा सकती है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हो और इस वाली वीडियो को डिटेल में देख सकते हो।